दोस्तों, वंदे मातरम। नोटबंदी कहें या डिमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब नोटबंदी हुई थी हमारे देश भारत में, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति ने इसके परिणाम देखे हैं और हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित भी हुआ था। अब जब मैं इन दिनों में प्लानिटरी कुछ कॉम्बिनेशंस देख रहा था, एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा था वार के ऊपर, तो अचानक ही मेरी नज़र कुछ ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पर पड़ी जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत जल्द फिर से नोटबंदी होने के ज्योतिषीय योग बन रहे हैं। और मैंने उसकी एक डेट भी निकाली है, और मैंने ये जो आधार माना है, अभी तक जितने भी हमारे देश में नोटबंदी हुई हैं उनके सबके जितनी भी डेट्स हैं उनके विश्लेषण किए हैं। जैसे कि सबसे पहले नोटबंदी हुई थी हमारे देश में 16 जैन 1978, और जब जब भी नोटबंदी हुई है तो उनमें एक प्लैनेट्स में एक कॉमन चीज देखने में आई है। इसके बाद जो नोटबंदी हुई वो हुई, आपको डेट याद है, 8 नवंबर 2016। इसके बाद 19 मई 2023, जिसमें कि जो 2000 का नोट जो प्रचलन में था उसको वापस बुला लिया गया। और इसके पहले भी नोटबंदी हुई थी जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, 12 जैन 1946। तो मैंने ये डाटा भी ले लिया है। और हमारे देश की जो कुंडली बनती है वृषभ लग्न की बनती है, जिसमें दोस्तों रिसर्च करने में बहुत समय लगा है, लेकिन कुछ कॉमन चीज बताऊंगा एक मैं, सिंपल, जो आम जनता समझ सकती है। वृषभ लग्न में जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस बैंक माना गया है किसी भी देश का या किसी भी जातक का। तो जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, स्वामी मरकरी, बुध, जिसको ट्रेडर भी कहा गया है इस कुंडली में, हमारे देश भारत की कुंडली में, जो 15 अगस्त 1947 के बाद बनी थी जब देश आज़ाद हुआ था। तो जितनी भी अभी तक ये डिमोनेटाइजेशन या नोटों को वापस लिया गया है, उस समय बुध 1946 में 8th हाउस में थे, 78 में फिर 8th हाउस में थे, 2016 में 6th हाउस में थे, और 19 मई में 12th हाउस में थे ट्रांजिट में। जब लग्न से ट्रांजिट हम चेक करें, देखिए इन्हें त्रिक हाउसेस कहा गया है, छठे 8वें 12वें घर को, दुस्थान, जो कि हमेशा ही कोई भयंकर परेशानी लेकर आते हैं। एक्सपेंडिचर का हाउस भी कहा गया है 12th हाउस को। और देखिए 11th हाउस से देखा जाता है देश की इनकम। और हमारे वृषभ लग्न की कुंडली हमारे देश की, जिसमें कि 11th लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस कुंडली में वो अष्टम के भी लॉर्ड हैं। 8वां घर षड्यंत्रों की तरफ इशारा देता है, तो 11th हाउस इनकम की तरफ। और ये जितने भी अभी तक डिमोनेटाइजेशन या नोटों को वापस लिया गया, ये कॉम्बिनेशन बताते हैं कि ये इसलिए किया गया क्योंकि हमारे देश भारत के ऊपर कोई षड्यंत्र रचे जा रहे थे, या तो डुप्लीकेट नोटों का ज्यादा प्रचलन बीच में होने वाला था, या कोई बहुत बड़ी तैयारी होने वाली थी हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमें शत्रु मानते हैं। तो जब ऐसा होने वाला था तो उसी समय ये डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया। आगे भी कुछ ऐसा भयंकर दिखाई दे रहा है। मुझे मालूम है कई लोग ये भी सोचते होंगे कि ये किस बेस पे हमने आधार माना है। अगर हम 11th हाउस की बात करें, देवगुरु बृहस्पति की, तो कॉमन चीज बृहस्पति की भी आती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन जो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 बार तो त्रिक हाउसेज में हैं, छठे घर में, एक बार पापकारत्री में है, और एक बार पीड़ित है। और नववांश कुंडली में अगर देखें तो मरकरी का भी और जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन कोई सही नहीं बन रहा है। और देवगुरु बृहस्पति, जब भी धन की बात आती है तो देवगुरु बृहस्पति को ही काउंट किया जाता है एज ए प्लैनेट, लेकिन यहां वो धन के भी कारक हैं। अष्टम षड्यंत्रों के भी यहां पर देवगुरु बृहस्पति से ही गणना की जाएगी। आधार दोस्तों, जब भी हम बृहद जातक या
पराशर के नियमों की बात करते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र की, तो उन किताबों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है एनालिसिस करने का कि हम ऐसी कोई डेट निकाल सकें कि अगली बार डिमोनेटाइजेशन कब होगा। क्योंकि अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय विनिमय प्रणाली, एक्सचेंज सिस्टम चलता था, जिसमें कि सोना देकर आप अनाज ले सकते थे, या जिन चीज़ों को आप बनाते थे वो चीज़ें लेन देन करके आप अपनी जरूरत की चीज़ें आप विनिमय प्रणाली से ही लेते थे, या आप मुद्रा से भी कुछ चीज़ें लेते थे। उस समय जो सिक्कों का प्रचलन था, तांबे के या तो सोने के सिक्के चलते थे। लेकिन क्योंकि नोट है तो नोटबंदी, करेंसी, स्क्रैप मीन्स पेपर, यहां बात पेपर की हो रही है। और अगर हम अगले वर्ष की बात करें 2024 की, तो उस समय 13 दिनों का काल योग पक्ष भी आने वाला है। ये भी कुछ बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है। और जितने भी मैंने ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं कि कब ये डिमोनेटाइजेशन हो सकते हैं, ये आधार मैंने इन 4 कुंडलियों को बनाकर ही लिया है। तो जो मेरे पास डेट निकल कर आती है वो है 4 जनवरी 2025, क्योंकि इस समय मरकरी चले जाएंगे अष्टम घर में, षड्यंत्रों के घर में। ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे देश में अचानक ही 500 के नोटों का कोई डुप्लीकेशन जबरदस्त तरीके से, या तो कोई तैयारी हो रही होगी शत्रु देश से, और उससे पहले ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। तो 4 जनवरी 2025, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि इसी तारीख को ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये ज्योतिषीय विश्लेषण है मात्र मेरे, और ये तो तय है कि 2025 में कुछ होने वाला है। और बात ये भी आती है कि ये आधार क्यों बना रहा हूं मैं, सेम अगेन सिमिलर कॉम्बिनेशन मरकरी अष्टम में, जैसे कि मैंने बताया कि देश के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, और 4 जनवरी 2025 उस समय मरकरी गडांत में होंगे। और अगर हम बात करें नोटबंदी की, दोस्तों अगर हम 2024 की भी बात करें तो सरकार किस पार्टी की आएगी, इसके ऊपर मैं विश्लेषण 5 वर्ष पहले ही दे चुका हूं, और उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आइकन बटन में भी मिल जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर नोटबंदी फिर से होगी तो किसकी होगी, कौन से नोटों की। तो मुझे यहाँ पर 500 रुपए के नोट बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके बाद बड़े नोटों का प्रचलन बंद हो जाएगा। 100, 200, 10 और 20 के नोट ही रह जाएंगे। तो कौन कर सकता है इन नोटों को बंद? ये कोई आसान काम नहीं है। इससे पहले भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ये काम किया था 8 नवंबर 2016 को, और आगे भी वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब भी इतने बड़े डिसीजन लिए जाते हैं तो परेशानियां तो होती हैं जनता को, लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं कि देश सर्वोपरि है, और जब राष्ट्रवाद की बात आती है, भारतीयता की बात आती है, तो पहले हमें हमारे देश के बारे में सोचना पड़ता है। ये मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण है कि 4 जनवरी 2025 को नोटबंदी, ऐसे कुछ ज्योतिषीय योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।